अगर केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होता है तो बिहार के जितने तमाम टीचर हैं उस सब टीचरों को 1 लाख से वेतन कम किसी का नहीं होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार द्वारा 8 पे कमीशन लागू करने की बात नहीं की जा रही है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम वेतन का मर्ज करेंगे। तो इस वीडियो पर यही हम जानकारी लेंगे कि अगर वेतन मान लगता है तो कितने वेतन बढ़ेगा। 1 to 5 के टीचर हैं या जो है कि 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के, 11 12 के, या समझिए कि बीपीएससी टियर 1 के हैं या 2 के हैं, या जो अभी नए नए बहाल हो रहे हैं टियर 3 के, इन तमाम टीचरों के बारे में इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। तो वीडियो का पूरा वीडियो देखिए तभी समझ में आएगा कि वास्तव में इसमें है क्या। क्योंकि आपको जानकारी है कि केंद्र में 8 पे कमीशन लागू होना था, यानी 1 जनवरी 2026 को। तो ये केंद्र सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम 8 पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, क्योंकि जब केंद्र में नहीं लगेगा तो राज्य में भी नहीं लगेगा, और जब केंद्र में लगता है तो राज्य में भी लगता है। आपको जानकारी है, आपको यह भी जानकारी है कि राज्यसभा से लेकर लोकसभा में जो विपक्ष हैं ये पक्ष से ये जो है कि लगातार सवाल कर रहे थे कि बताइए 8 पे कमीशन लागू करना है, अभी तक आपके द्वारा कमेटी गठित नहीं किया गया है। वहीं जब 7 पे कमीशन लागू करना था तो 2 साल पहले यानी जो है कि 16 में लागू करना है, और 14 में भी आपके द्वारा कमेटी गठित कर दिया गया था, लेकिन इसमें अभी तक नहीं किया गया है। इसमें आपका जो है कि मानसिकता क्या है? तो ये जो है कि शासन द्वारा या सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि हम अभी 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है, हम वेतन का मर्ज करेंगे। तो मर्ज के मतलब ये समझ आइए कि सरकार द्वारा ये जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मर्ज होगा तो क्या होगा। तो समझ सकते हैं कि आपका बेसिक प्लस डीए का 50% सरकार द्वारा मर्ज करने की बात कही जा रही है। लेकिन वही बात यह है कि इस पे जो मीडिया चैनल वाले हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये फ़ायदा गिनाने में लग जाते हैं। ये कह रहे हैं कि बताइए जब वेतन का मर्ज होगा तो जो आपका नियम था कि हर एक 10 वर्ष बाद जो है कि आपका पे कमीशन लगता है, लेकिन जो मर्ज होगा तो ये 5 ही साल में जो है कि आपका वेतन का रिविजन होगा। वही बात कि आपको समझदारी है कि अगर 8 पे कमीशन अगर लागू होगा तो लागू होने पर अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको बताया जा रहा था कि जितना आपका बेसिक है तो बेसिक का 2 पॉइंट जो है कि 86 गुना आपका बेसिक बढ़ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा था, लेकिन सबसे न्यूनतम जो था ये है कि आपका बेसिक का जो है कि 1 पॉइंट जो है कि 92 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम तीनों के बारे में समझेंगे कि सरकार जो आपका मर्ज करने की बात कर रही है, आप प्लस जो है कि तीनों के बारे में समझेंगे कि आपका वेतन पर कितना प्रभाव डालेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और स्पष्ट रूप से एकदम साधारण शब्द हम लोग समझेंगे। इसके बाद जो है कि वीडियो पे अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर इच्छा करेगा तो। सबसे पहले हम लोग ये समझने के लिए इसमें जो है कि 1 to 5 हम लिए हैं। अगर आपने 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के हैं या 11 12 के हैं तो आप समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात कि जो बीपीएससी टियर 1 वाले हैं, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। वहीं अगर बीपीएससी टियर 2 वाले हैं इनको भी 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा, और जो नए नए अभी बहाल हो रहे हैं टियर 3 वाले, इनका 1 इंक्रीमेंट लग जाएगा 2026 तक। लेकिन हम इसमें एक ही इंक्रीमेंट जोड़ रहे हैं ताकि समझने के लिए आसान हो। रही बात कि अभी वर्तमान में जो 1 to 5 के जो टीचर हैं इनका बेसिक है 25,000। तो 25,000 पे अगर जो है कि एक इंक्रीमेंट हम जोड़ रहे हैं 3%, तो ये पैसा बढ़ जाएगा, यानी जो है कि 750 रुपया। तो ये 750 अगर एक इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो ये जो है कि 25,750 हो गया। तो समझ जाइए एक साधारण शब्द में कि जो आपका जो है कि 25,750 है, अगर इस पर अगर 8 पे कमीशन लगता है तो इस पर समझिए कि 2.16 गुना ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा ये गूगल पर देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो समझिए कि जो 1 to 5 के टीचर हैं, यानी 1 जनवरी 2026 को अगर जो है कि 8 पे कमीशन लागू होता है तो आपका बेसिक हो जाएगा 73,600 जो है कि 45 रुपया। ये 1 to 5 की बात कर रहे हैं। उसके बाद उस कंडीशन में आपका डीए जो है कि 0 हो जाएगा, क्योंकि डीए शुरुआती से हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका जो है कि जब 6 माह बाद जितना सरकार द्वारा डीए बढ़ाया जाएगा तो इसमें जुड़ेगा, लेकिन उस कंडीशन में डी आपका 0 होगा। रही बात थी कि एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए 5%, तो अब उस समय बेसिक हो जाएगा 73,645 पे। अगर 5% अगर डीए जोड़ेंगे, अगर 5% एचआरए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3682 रुपया। 1000 मेडिकल, समझ सकते हैं कि टोटल आपका ग्रास रेट हो जाएगा 78,325 रुपया, यानी 1 to 5। अगर सरकार 8 पे कमीशन लागू कर रही है, अगर आपका बेसिक का जो है कि 2.86 गुना के आधार पर। उसके बाद इसमें कटेगा भी वही आपका एनपीएस और वही यूपीएस, क्योंकि एनपीएस अभी वर्तमान में है, रहेगा भी। और यूपीएस जो है कि 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा केंद्र में, तो राज्य में भी लगेगा। क्या है कि दोनों का नियम वही है कि आपका जो है कि बेसिक प्लस डीए का 10%। तो यहाँ हम लोग जो लेते हैं कि बेसिक का प्लस डीए का 10%, तो उस कंडीशन में आपका जो है कि बेसिक तो रहेगा इतना 73,645 रुपया, और डीए रहेगा 0। तो डीए नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन इतना ही पे कटेगा। तो समझिए कि अगर इतना 10% कट रहा है तो ये जो है कि 7364 रुपया ये आपका पैसा कट जाएगा।
अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार यहाँ आपको देगी 14%, तो 14% देगी तो ये होगा 10,310 रुपया। ये सरकार आपके एनपीएस खाते में ये सरकार का पैसा होगा और ये आपका 10%, ये दोनों पैसा आपको जो है कि एनपीएस खाता में डलेगा। जब रिटायरमेंट होंगे तो इसका जो है कि 60% आपको मिल जाएगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी, जिसका उसका ब्याज होगा वही महीने का आपका पेंशन पे मिलेगा जब रिटायरमेंट होगे तो। लेकिन जो यूपीएस का नियम है तो यूपीएस में सरकार दे रही है 18.5% और आपका ये 10%। तो ये यूपीएस का सरकार का पैसा, ये आपका पैसा, दोनों जब आपके यूपीएस खाता में जमा होगा, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपका जो है कि पैसा नहीं मिलेगा। जिससे आपका एनपीएस खाता में 40% सरकार अपने पास रखती थी, 60% देगी, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा। ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना आपका बेसिक रहेगा तो बेसिक के 50% आपको पेंशन मिलेगा, ये नियम है। रही बात कि यहाँ आ जाते हैं ग्रास सैलरी पे कि अगर जो है कि आपका अगर इतना अगर वेतनमान लगता है, अगर बेसिक का 2.16 गुना के आधार पे, तो आपका टोटल ग्रास सैलरी जो है कि 78,325 इतना कट गया आपका 10%, यानी 7364 रुपया इतना आपका कट गया। समझिए कि 7364 रुपया या ये 30 रुपया आपका जो है कि जीएसटी बीमा होता है। यानी सब कटने के बाद आपका जो है कि 1 जनवरी 2026 को यानी जो है कि 70,931 रुपया आपका जो है कि ये हाथ में यानी अकाउंट में पैसा आएंगे अगर वेतनमान लगता है। इसलिए सरकार जो है कि लागू करने के मूड में नहीं है। रही बात कि अगर कम से कम भी अगर सरकार लागू कर रही है, जैसे कर्मचारी नहीं मार रहे हैं, जो सबसे कम पे अगर बेसिक का जो है कि 1.92 के आधार पर भी अगर 8 पे कमीशन लागू हो रहा है केंद्र में, जो कर्मचारी कर रहे हैं कि कम से कम नहीं तो ये भी लागू किया जाए, तो अगर यहाँ भी लागू अगर सरकार इसको भी मान जा रही है तो इस पर भी हम देख लेते हैं कि कितना आपका जो है कि आपका वेतन होगा 1 to 5 वाला होगा। तो 1 to 5 का समझिए कि वहीं जो आपका जोड़ रहे हैं कि 3% इंक्रीमेंट के साथ वहीं 25,750 आपका बेसिक रहेगा। तो ये अगर जो है कि इस पर जोड़ेंगे 1.92 के आधार पे, अगर इतना आपका अगर वेतनमान लग रहा है तो समझिए कि 49,400 ये जो है कि 40 आपका जो है कि ये ग्रोस रेट होगा। यहाँ जो है कि आपको समझिए कि बेसिक का जो है कि 2.86 के आधार पर हो जा रहा है 73,645, लेकिन जो है कि सबसे न्यूनतम और कम होगा तो ये होगा 49,000, समझिए कि मतलब 440, लगभग 23,000 रुपया का अंतराल पड़ेगा। लेकिन कर्मचारी द्वारा कहा जा रहा है कि कम से कम इसको भी लागू करो। इसमें आपका डीए जो है कि 0 हो जाएगा, उसके पास 5% एचआरए जोड़ेंगे तो 5% एचआरए हो जाएगा 2472 रुपया और 1,000 मेडिकल। तो ये जो है कि आपका 52,012 रुपया हो जाएगा। यानी समझ जाइए कि अगर सरकार सबसे न्यूनतम अगर जो है कि आपका अगर वेतनमान लागू कर रही है यानी 1.92 के आधार पे, तो ये हो जाएगा। उसमें कटेगा भी तो वही नियम है कि आपका जो है कि बेसिक प्लस डीए का 10%, तो उस समय आपका डीए रहेगा नहीं क्योंकि डीए 0 रहेगा, तो बेसिक पर ही कटेगा। तो बेसिक रहेगा 49,440 पे 10% कटेगा, तो ये जो है कि 49,044 रुपया आपका कट गया। अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो सरकार देगी आपको 14%, तो ये जो है कि 69 से 21 पे कट जाएगा। और वहीं अगर यूपीएस में रह रहे हैं तो यूपीएस में मिलेगा 18.5% सरकार देगी, तो ये देगी जो है कि 91 से 46 रुपया। ये सरकार का नियम वही है जो पहले हम बता दिए हैं कि आपका पैसा सरकार का पैसा, इसमें समझने की कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो रही बात कि हम जो है कि सबसे कम आपका जो है कि ये सरकार का बढ़ा रही है जो है कि 1.92 के आधार पे, तो ये आपका टोटल ग्रास सैलरी जो है कि 52,012 रुपया इस पर कट गया जो है कि 49,044 रुपया, 30 रुपया आपका जीएस बीमा, तो आपके हाथ में आएंगे 47,038 रुपया। तो ये जो है कि सबसे कम अगर सरकार बढ़ा रही है, अगर वेतनमान लागू कर रही है तो की बात कर रहे हैं। रही बात कि अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो है कि वेतन का मर्ज करेंगे, तो उसको भी हम समझ लेते हैं उसमें कितना पड़ेगा। तो उसमें जो है कि आपका बेसिक रहेगा ये जो है कि 25,750 और उस पर कह रही है कि हम 50% डीए का मर्ज करेंगे। तो अगर जो है कि 25,750 पे अगर जो है कि 50% डीए निकालेंगे तो ये होगा 12,875 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 38,625, यानी 38,625 रुपया जो सरकार कर रही है। सरकार के नियमानुसार ये आपका बेसिक होगा, यानी 1 जनवरी 2026 का। उस पर सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम जो है कि 15% उसमें हम 15% जो है कि डीए देंगे। लेकिन जो आपका वेतनमान लगता है तो वेतनमान में डीए तो 0 हो जाएगा, लेकिन सरकार कर रही है कि जो है कि जब हम मर्ज करेंगे तो वो 15% हम डीए देंगे। तो अगर डीए जोड़ेंगे 15% यानी समझिए कि 38,625 पे, तो ये हो जाएगा जो है कि 5793 रुपया। अब वहीं जो है कि 5% आपका जोड़ेंगे ये एचआरए यानी 38,625 पे 19 से 31 रुपया, 1,000 मेडिकल, यानी टोटल पैसा जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है यानी 47,349 रुपया। जिसमें कटेगा भाई वही नियम है आपका जो है कि समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस जो है कि जो आपका एनपीएस कटेगा या यूपीएस कटेगा, ये आपका बेसिक का वही समझ सकते हैं कि 10%। तो अगर आपका पैसा कट जाएगा, आपका पैसा कट जाएगा समझिए कि ये 4418 रुपया। अगर सरकार अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो 6218 रुपया कट जाएगा। और वहीं अगर यूपीएस में रह रहे
रहे हैं तो 8270 रुपये सरकार देगी। ये जो कि NPS में रह रहे हैं तो 6218 रुपये सरकार देगी। ये जो आपका पैसा है, तो ये है जो नियम है। तो रही बात यह है कि यह टोटल पैसा 47,300 जो है कि 49 रुपये आपका ग्रास सैलरी है, ये है उसमें इतना कट जाएगा, यानी 4418 रुपया और 30 रुपये आपका बीमा कट जाएगा, यानी आपका हाथ में आएंगे 42,901 रुपया। ये जो है कि सरकार जो कह रही है कि हम मर्ज करेंगे, तो सरकार के नियमानुसार ये है। अब वहीं अगर वेतन में लगता है, सबसे न्यूनतम पे लगता है जो कि 1.92 के आधार पे, तो ये आपका अकाउंट में आएंगे 47,038 रुपया। आज जो है कि जो सरकारी जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि हमको इतना चाहिए, तो अगर ये होगा तो ये 70,931 आएगा। ये 1 to 5 का है। तो समझिए कि वीडियो बनाने में वक्त लगता है, टाइम लगता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।